एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो मेरे बहुत सारे व्यूवर्स का एक मिला जुला क्वेश्चन है कि उनका इतने टाइम से सब कुछ ख़राब चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, तो उनकी लाइफ में अच्छा कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, उनकी लाइफ में खुशियाँ कब आएंगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, और स्पेशली आज ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों को फाइनेंशियल लॉसेस बहुत हुए हैं या किसी ने फाइनेंशियली उनको चीट किया है। टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ फोकस बना के रखिएगा। मुझे भी नहीं पता कि कार्ड की एनर्जी क्या आने वाली है, क्योंकि ये सब जब आप लोग फोकस बनाते हैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट करके बनते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप मुझसे कोई रीडिंग सेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप ये सोचिए कि अगर मैं आपका सिर्फ फ़ोन पे बात करती रहूँगी या आप लोगों के मैसेजेस का रिप्लाई करती रहूँगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे बारे में भी सोचिए। लास्ट टाइम भी मैंने व्हाट्सएप नंबर इसीलिए हटा दिया था क्योंकि आप लोग कंप्लेन बहुत करते हैं, और जब मैं आपको कहती हूँ कि व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, वो आप नहीं सुनते हैं। तो प्लीज़ ये नंबर आपकी ही ईजीनेस के लिए है, क्योंकि आप लैंडलाइन पे परेशान होते हैं। तो आप अपना मैसेज ड्रॉप कीजिए, सेशन बुक कराइए, आपको 100% रिप्लाई आएगा। ऐसा नहीं है कि आप मैसेज ड्रॉप करेंगे तो आपको रिप्लाई नहीं आएगा, आएगा ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप लोग मेरा परिवार हैं, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। तो और एक और इन्फॉर्मेशन, होली पे हम एक सेशन करने जा रहे हैं, हीलिंग सेशन फॉर योर एंसेस्टर्स, या जिन लोगों को डेप्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिन लोगों के फैमिली डिस्प्यूट ख़त्म नहीं होते हैं, लेट मैरिजेस, डाइवोर्स, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ करा लिया लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। तो ये 3 दिन का लाइव सेशन है, ज्वाइन करके देखिए। मे बी डेस्टिनी आपसे कुछ कहना चाह रही है या आपके पितर आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। इस सेशन में कुछ आपके लिए बेटर निकल के आए या आप उस रूट कॉज को समझ पाएँ, उसके लिए भी प्लीज़ ड्रॉप मी ए मैसेज, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि आपका भविष्य में क्या छुपा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने फाइनेंशियल लॉसेस एक ट्रस्ट के चलते, है ना, एक उम्मीद के चलते, एक विश्वास के चलते, जिन लोगों ने ट्रस्ट इश्यूज़, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, आउटसाइडर। अब ये देखिए, मैं यही चीज़ कहती हूँ कि जब आप फोकस बनाते हैं ना, तो आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे वर्क करती हैं, है ना। आपकी एनर्जी वर्क करती है इस लेवल पे, आपकी एनर्जी वर्क करती है, अ, और ये कार्ड्स खुद से आते हैं। तो यहाँ पे हम 2 कार्ड्स हमारे आ चुके हैं, और आगे की इन्फॉर्मेशन हम लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके भविष्य में क्या लिखा है ना। एग्जिस्टेंस, सोर्स एंड ब्रेक थ्रू। मैं सारा का सारा करंट का फोकस ले रही हूँ, है ना। वीडियो को लंबा खींचने का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि आज एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, पर्टिकुलर चीज़ है, तो मैं उसी टॉपिक पे आपसे बात करूँगी और उसी टॉपिक पे आपको 100% सटीक जानकारी दूंगी। आज के बाद मैं वीडियोस को बहुत शॉर्ट करने जा रही हूँ, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है होप आपको मिल जाए, और वहीं से आप कनेक्ट करके, अगर आपकी पर्सनल इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप मुझे वहाँ पे कनेक्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है आउटसाइडर और एग्जिस्टेंस। यहाँ पे मैं ये 2 कार्ड क्यों पिक कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे थोड़ी सी आपकी पास्ट की एनर्जी दे रहे हैं, और पास्ट की एनर्जी दे रहे हैं तो 100% मुझे पास्ट में थोड़ा सा जाना पड़ेगा, है ना। रीडिंग क्लासेस लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आप टैरो सीखना चाहते हैं तो भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर सेम है और रिक्वेस्ट भी सेम है, प्लीज़ 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 मैसेज मैसेज मैसेज, नो फ़ोन कॉल्स, ठीक है। एग्जिस्टेंस, एक तो यहाँ पे कुछ लोग ना अंदर से खाली थे जब ये आप लोगों के साथ घटना घटी होगी ना। स्पेशली आज मैं फोकस कर रही हूँ आपके फाइनेंस पे, आज मैं फोकस कर रही हूँ आपकी उस एनर्जी पे कि आपके साथ ये एपिसोड हुआ तो क्यों हुआ, आपके साथ ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई तो क्यों हुई।
एक इंसान का ना, अब हम कहते हैं कि एग्जिस्टेंस, नहीं मैं अकेला नहीं था, आप फिजिकल रूप से हो सकते हो अकेले ना हो, लेकिन मुझे यहाँ पे दोनों एनर्जी नज़र आ रही है क्योंकि मैंने सेकंड कार्ड लिया है आउटसाइडर। यहाँ पे मेन इश्यू ये रहा कि आप अलोननेस की एनर्जी में भी थे, डिवाइन से भी कुछ फाइट कर रहे थे, अंदर से आपका मन भी किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा व्यथित था, एक स्पेस था आपकी लाइफ में, है ना। और जिस पर्सन ने आपको चीट किया है या जिस पर्सन ने आपका यूज़ या मिसयूज़ किया है, उसने अपने आप को सेम पोजीशन में दिखाया कि वो भी अकेला है। देखिए, हम जब सुख सुख होता है ना, इस चीज़ को आप बहुत डीपली समझने की कोशिश कीजिएगा। रीडिंग करना इज़ डिफरेंट थिंग, बट आपकी प्रॉब्लम को समझ के उस पर सॉल्यूशन देना इज़ डिफरेंट थिंग। दुख दुख को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिविटी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है, स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी को अट्रैक्ट करती है। बहुत सारे व्यूवर्स वो भी सुन रहे होंगे जिनको मैंने पास्ट में रिप्लाई किया है ना, व्हाट्सएप मैसेजेस हैं। आप उस चीज़ से निकलना नहीं चाहते हैं तो स्वयं ईश्वर भी आ जाए ना तो भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अब वापस मैं एग्जिस्टेंस की एनर्जी पे आती हूँ। यहाँ पे आपके साथ ऐसी घटना घटी है कि आपके अंदर के खालीपन ने किसी ऐसे व्यक्ति को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर दिया जो दिखावे के लिए खाली था, बट उसकी क्लेवरनेस, है ना, दुख था, तकलीफ थी, बट साथ में एक क्लेवरनेस थी इस दुख तकलीफ को भरने की, इस खाली जगह को भरने की। अब आपकी पॉजिटिव ऑरा, क्यों पॉजिटिव इंसान इतना इमोशनल होता है या अंदर से वीक होता है? रीज़न, वो दुनिया में कुछ ढूंढ रहा है, यानी कि आप दुनिया में कुछ ढूंढ रहे हैं, और क्योंकि आप अंदर से टूटे हुए हैं तो जब भी किसी के अंदर अकेला खालीपन आए, अंदर से खालीपन आए, हमेशा याद रखिए किसी थर्ड पर्सन का सहारा लेने के बजाय स्पिरिचुअलिटी का सहारा लीजिए, किसी मेडिटेशन का सहारा लीजिए, किसी हीलिंग प्रोसेस का सहारा लीजिए। आप लाखों हज़ारों रुपए इधर उधर खर्च कर देते हैं, बट कुछ चंद हज़ार रुपए आप 30 डेज़ 40 डेज़ की हीलिंग में नहीं खर्च करते क्योंकि आपको लगता है वो वेस्टेज है। लेकिन एक टाइम के बाद आपको समझ में आता है कि ये क्या हो गया, और उस टाइम आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी अंदर से मन खाली हो, ये जो घटना आपके साथ घटी है ये आपके मन के खालीपन की है, ये आपकी एनर्जी की खालीपन की है। उस जगह को आपने भरने की कोशिश की, आपकी व्यथा, आपका दुख, आपका दर्द, उस जगह को भरने की कोशिश की गई, और यहाँ पे उस इंसान ने अपनी क्लेवरनेस से अपनी एक स्पेस बना ली। अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि आप बहुत टाइम से चीज़ों को देख रहे थे, समझ भी रहे थे, बट उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे थे। अब आपकी सोल आपको क्या कह रही है? थोड़ा और रुक जाओ ना, क्योंकि सोल आपकी है। तो वहाँ पे जो थोड़ा और रुकने का लालच है, थोड़ा और रुकने की एनर्जी है, वो आपके अंदर से आ रही है ना, आपके माइंड लेवल पे आ रही है। आप उस दरवाजे को खोल के बाहर नहीं निकल पाए जो आपको बार बार निकल जाना चाहिए था ना। आपको कितनी बार ये चांस मिला होगा कि मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, लेकिन अगेन चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाएगा, मेरी एनर्जी ब्लॉक है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। स्टेबिलिटी के चक्कर में आपने अपने आप को उस व्यक्ति के जाल में और ज़्यादा फंसा दिया। आप निकल के देख नहीं पाए अपनी उस परिस्थिति को जो आपके साथ घट रहा था ना, बहुत टाइम तक आप देख नहीं पाए। और इसका एक रीज़न तो आपका अकेलापन, आपका खालीपन, प्लस कुछ पास्ट के कॉम्पिटिशन्स, एग्जिस्टेंस। सब पूरी रीडिंग में सिर्फ एक कार्ड आपकी प्रॉब्लम बना, एग्जिस्टेंस ना। आपकी पास्ट की नॉलेज, आपके पास्ट की एक्सपीरियंसेस, आपकी पास्ट की ना, जो जो कहते हैं ना, पास्ट में जो घटा, पास्ट की जो घटनाएं हैं, पास्ट की जो आ, आ, खालीपन है, पास्ट की जो आपके बुरे अनुभव हैं, वो आपके जीवन में ये सब होने का कारण बना ना, ये एनर्जीज आने का कारण बना। आप अगर उसी टाइम अलर्ट हो जाते और निकल जाते तो आप इस सिचुएशन में नहीं होते। अब आती है ट्रांसफॉर्मेशन की बारी। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आई कि मैं बदल जाऊं बदल जाऊं बदल जाऊं, लेकिन आपके माइंड ने आपको नहीं निकलने दिया। या हम इस टाइम पे ये भी कह देते हैं ना कि मेरे ग्रह दशा ऐसी थी। अगर ग्रह दशा ऐसी होती, सॉरी टू से, अगर ग्रह दशा ऐसी होती तो बार बार ईश्वर आपको वार्निंग नहीं दे रहा होता। अब हम बात करें कि उस व्यक्ति से पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं, आप हमेशा सेल्फ मेड हैं,
सेल्फ मेड रहेंगे। अगर आप इस उम्मीद में अभी भी उस व्यक्ति के साथ कांटेक्ट बनाए हुए हैं ना, अभी मैं सिर्फ फाइनेंस की बात कर रही हूँ, रिलेशनशिप पे बाद में आऊँगी, क्योंकि ये कार्ड रिलेशनशिप के लिए भी बहुत कुछ कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, कोई आपसे कुछ लेके जाता है, विदाउट रिलेशन नहीं लेके जाता, ये ध्यान रखिएगा। और आपको ये लग रहा है कि किसी को आपने ऐसे ही दे दिए, तो फिर आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप कंप्लीट डेप्थ में जा ही नहीं पा रहे हैं कि आपका रूट कॉज क्या था इस व्यक्ति के साथ फाइनेंशियली जुड़ने का। आपका रूट कॉज, आपका उद्देश्य क्या था, कारण क्या था। अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि नहीं मैंने उसको हेल्प किया है, तो यहाँ पे फिर आप गलत हैं। अगर आपने ऐसे ही सबने ऐसे ही आपके मन में सबके प्रति भाव थे, तो आप फिर सबको हेल्प करते। हाँ, किसी एक व्यक्ति को पर्टिकुलर आपका हेल्प करने का मतलब था कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में आया, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से कनेक्ट किया, कहीं ना कहीं आपका उसका कुछ हिसाब किताब था, और इसीलिए उस खाली जगह को इस व्यक्ति ने भर दिया। इसीलिए उस खाली जगह को ये व्यक्ति भर गया और आपसे जो कुछ उसका हिसाब किताब था वो कर गया। अब आपकी बारी है। सबसे पहले तो इस बंधन को तोड़ना ही है। आप ये सोचते रहें कि वहाँ से चीज़ें वापस हो जाएंगी, कभी भी नहीं होंगी। सोर्स की एनर्जी है, आपका पॉजिटिव टाइम शुरू हो रहा है। बट पॉजिटिव टाइम क्या हो रहा है, अपने मन को हील कीजिए, अपनी अंतरात्मा को हील कीजिए, अपनी सोल को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन कब आएगा, बदलाव कब आएगा। आप देख रहे हैं सारे पॉजिटिव कार्ड हैं। ब्रेक थ्रू, इस सिचुएशन से आप निकल भी जाएंगे। बट आप ये सोचें कि निकलने में वो व्यक्ति आपकी हेल्प करेगा, बिल्कुल नहीं। फिर आप तनाव में चले जाएंगे, फिर आप एग्जिस्टेंस की एनर्जी में चले जाएंगे, फिर आप ऐसी एनर्जी में चले जाएंगे जो आपको प्रॉब्लम करेगा। फिर एक आप ऐसी एनर्जी में चले जाएंगे जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आप लें जिम्मेदारी, ना लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी जिम्मेदारी लेने से सिर्फ इतना होगा कि आपका पेन कम हो जाएगा। अगर आप रूट कॉज समझ जाएंगे तो आपका पेन कम हो जाएगा, और ये जो रिसोर्सेज हैं, जो सोर्स की एनर्जी है, उसको आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। मुझे यहाँ पे आपके कुछ मार्ग खुलते नज़र आ रहे हैं। प्रीवियस प्रॉब्लम से आप निकल जाएंगे अगर आप सही मार्ग चुनेंगे। अगर आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही हैं ना, जो चीज़ें आपके पास आ रही हैं, अगर उन अपॉर्चुनिटीज़ को, उन चीज़ों को आप एज इट इज़ देखेंगे तो 100% यहाँ से निकल जाएंगे। और अगर फिर उसी व्यक्ति की एनर्जी में फंसे रहेंगे, फिर इस डोर के अंदर ब्लॉक रहेंगे, नहीं मुझे उससे लेना है। देखिए, प्रकृति ने अगर उस व्यक्ति का हिसाब किताब लिखा है तो वो आपको मिल जाएगा। ट्रस्ट, अगर आप स्पिरिचुअलिटी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, अगर आप एग्जिस्टेंस की एनर्जी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो फिर उस डिवाइन पर कंप्लीटली ट्रस्ट कीजिए, है ना। उस एनर्जी पर कंप्लीटली ट्रस्ट कीजिए, नहीं तो फिर ये बीच का रास्ता आपको अपनाना बंद करना पड़ेगा। या तो आप कंप्लीटली फिर उसी व्यक्ति की तरफ चले जाइए, मैं आपको दोनों ऑप्शन दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। या फिर कंप्लीटली अपनी एनर्जी पर फोकस कीजिए। आपके लिए जो बेस्ट रास्ता है वो अपनी एनर्जी पर फोकस करना है ना। अब अगर मन की सुनेंगे तो वहाँ पे ले जाएगा वो, और अगर नेचर की सुनेंगे, डिवाइन की सुनेंगे, इस एनर्जी की सुनेंगे, इन कार्ड्स की सुनेंगे, तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, आपका मन बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए। आपको स्ट्रांग होके खड़े होना है, और इन चीज़ों से आप निकल जाएंगे, 100% निकल जाएंगे। अब मैं बात करती हूँ कुछ रिश्तों की, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिलेशन भी खराब हुए हैं। कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा आएगा, मे भी आपका कोई गुरु हो, मे भी आपका कोई फ्रेंड हो, मे भी कोई आपका सीनियर हो, या आपका ऑफिशियल कुलीग हो, है ना। कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो आपको सही मार्ग दिखाएगा। और जिन रिश्तों की वजह से आप टूटे हैं, पहली बात तो कहूँ कि यहाँ पे अब आपको लाइफ में कभी भी इमोशनल रिलेशन नहीं बनाने हैं। जो इंसान आपकी सोल को नहीं समझता है, देखिए हमें पता चल जाता है, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता चलता, हमें बिल्कुल पता चल जाता है। जैसा आप का बिहेवियर होता है, हमारी सोल बता देती है। सबसे पहले हमारी एनर्जी, और सबसे पहले सोल तो बहुत बाद में आती है, हमारा ऑरा बता देता है कि ये व्यक्ति मेरे से क्या चाहता है। हमारी वाइब्रेशंस बता देती हैं। तो कुछ यहाँ पे ऐसे व्यक्ति आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको पॉजिटिव रास्ते पर, हो सकता है वो कड़वा बोलें, हो सकता है वो नेगेटिव लगे आपको कि मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, हो सकता है आपको दुख हो, और हो सकता नहीं होगा दुख। बट इस दुख को एक्सेप्ट कीजिए, इस रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए।
जीवन बदलाव की तरफ है, रिसोर्सेज मिलते जा रहे हैं। दुख को पकड़ने के बैठने की यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तनाव के साथ यहाँ पे बिल्कुल जीने की ज़रूरत नहीं है। जो जो अपॉर्चुनिटी आ रही हैं उनके साथ चलना शुरू कीजिए। पास्ट को सरेंडर कीजिए, पास्ट को सरेंडर कीजिए, अपने रिसोर्सेज का यूज़ करना शुरू करिए। जितनी भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, हार्ड वर्क थोड़ा करना पड़ेगा, बट हार्ड वर्क ही आपको इस परिस्थिति से उबारेगा। वो व्यक्ति कभी भी आपको इस परिस्थिति से नहीं उबारेगा, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा हुआ तो मैं कह नहीं सकती, बट अभी की करंट फीलिंग ये कह रही है, अभी की करंट सिचुएशन ये कह रही है, नॉट फीलिंग, करंट सिचुएशन ये कह रही है कि आपके लिए ईश्वर ने दूसरे नए मार्ग, पॉजिटिव मार्ग खोल के रखे हैं। उन मार्ग पर बढ़ना शुरू कीजिए। आपकी लाइफ का कोई सिरा ऐसी जगह जाके ज़रूर मिलेगा जहाँ से सिर्फ आपको प्रगति मिलेगी। जो नेम फेम आपने खो दिया है ना, जो नेम फेम कहीं आपका इस कारणवश खो गया है, लोगों घर परिवार का ट्रस्ट ख़त्म हो गया है, लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो गया है, वो ट्रस्ट आप वापस पा लेंगे। वो एनर्जी आपकी लाइफ में फिर से लौट के आ जाएगी ना, वो सिचुएशन आप फिर से गेन कर लेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। और आपके लिए क्या रीबर्थ। देखिए, मेरे को यही इश्यूज, इतना सब सुनने के बाद भी एग्जॉस्ट, इतना सब सुनने के बाद भी मैं आपकी पास्ट की एनर्जी आपको बता रही हूँ। ठीक है, पास्ट की एनर्जी आपको बता रही हूँ और एक गाइडेंस मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, ये जो एनर्जी आई है ये क्या कह रही हैं। सबसे पहले रीबर्थ। ऊपर के कार्ड कितने अच्छे हैं ना, कितने प्यारे हैं, लेकिन यहाँ पे अब आपको जो गाइडेंस किया जा रहा है, यहाँ पे कुछ परिस्थिति आपके लिए ऐसी क्रिएट होंगी, ये ध्यान रखिएगा। जब आप सही मार्ग पे चलते हैं ना, तो सबसे पहले आपका विश्वास डगमगाता है। सबसे पहले आपको ये लगता है कि ये तो बहुत कठिन है, ये तो मैं अचीव ही नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे जब भी आत्मविश्वास डगमगाए, है ना, जब भी आपको लगे कि ये तो मैं कर नहीं पाऊंगा, तब वहाँ पे स्ट्रांग होना है। तब आपको प्रॉपर सही गाइडेंस की ज़रूरत है, तब आपको प्रॉपर सही आत्मविश्वास की ज़रूरत है। सिजोफीनिया, अभी करंट सिचुएशन बिल्कुल ऐसी आपको लग रही होगी कि मेरे पास कोई मार्ग नहीं है, डू और डाई ना। तो यहाँ पे डू की सिचुएशन अपनानी है, डाई की नहीं। इमोशनल वीक हो रहे हैं, लेकिन अंदर से आपकी अंतरात्मा जानती है कि आपका कितना दोष है। तो अपने ऊपर उतना ही प्रेशर लीजिए जितनी आपकी सोल आपको बता रही है कि आपके ऊपर कितना दोष है। ये अननेसेसरी का जो आप बोझ लेके घूम रहे हैं ना, कुछ सिचुएशन आपकी क्रिएट की गई है। क्यों? क्योंकि रीबर्थ का कार्ड क्या है, जब पहली बार आपको ये पता चला था, आपको वहीं स्टॉप होना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिचुएशन आपकी क्रिएट नहीं की गई है, सिचुएशन आप ही ने क्रिएट की है। एक इंसान को बार बार चांस देना आपकी गलती थी, एक गलती पे ध्यान ना देना, उस गलती को बार बार रिपीट करना आप ही की गलती थी। इसमें किसी दूसरे का ना कोई योगदान है, ना किसी दूसरे का कोई दोष है। तो रीबर्थ, जब गलती आपने की है तो सिजोफीनिया जैसी सिचुएशन से ही आप गुजरेंगे ना। सामने वाला व्यक्ति कैसे गुजरेगा? सामने वाले को क्या ज़रूरत पड़ी है? सामने वाला तो आपके साथ ये गेम खेल रहा था, सामने वाला तो आपकी एनर्जी को ब्लॉक करके बैठा था, सामने वाला तो डिसाइडेड था कि उसको अपने जीवन में क्या करना है। लेकिन यहाँ पे आप डिसाइडेड नहीं थे कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, आप डिसाइडेड नहीं थे कि आपको किस मार्ग पे चलना है। तो वापस से पहले अपना कॉन्फिडेंस वापस लेके आइए। ये आपका फ्यूचर है, ये ध्यान रखिए ना। सोर्स और ब्रेक थ्रू आपका फ्यूचर है, लेकिन हर्डल्स क्या है वो मैं बता रही हूँ। आपका अभी आत्मविश्वास टूटा हुआ है, सिजोफिनिया जैसी एनर्जी में। अभी आप रीडिंग भी सुन रहे हैं तो आप देख रहे हैं ना, पॉजिटिव सुनने के बाद भी आपकी एनर्जी ऐसी क्यों हो गई? क्यों? क्योंकि आप डरे हुए हैं और आप अंदर से डरे हुए हैं कि नहीं, ये नहीं होगा। तो सबसे पहले मेडिटेशन,
मेडिटेशन बेस्ट। जब भी नेगेटिव विचार आता है ना तो उसको देखिए, जब भी ये सिजोफ्रेनिया की परिस्थिति बनती है तो उसको देखिए, और वहाँ उसमें ये एक्सेप्ट कीजिए कि ये आपका क्रिएट किया गया विचार है, ये आपकी क्रिएट की गई परिस्थिति है। आपने जिस परिस्थिति से आप एग्जॉस्ट हो गए हैं, वो परिस्थिति बार 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 एक गलती को दोहराने के कारण हुई है ना, अति विश्वास इस कारण हुई है, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हुई है। तो आपको यहाँ पे चीज़ों से निकलना है। अपने सबसे पहले अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को वापस लाना है, अवेयरनेस। आपको पता है, सबसे पता है इस सिचुएशन में सबसे अच्छी चीज़ क्या है जो आप नहीं कंसीडर कर पा रहे हैं। इस सिचुएशन में सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको रूट कॉज पता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको रूट कॉज नहीं पता होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये क्रिएट कहाँ से हुई, ये शुरुआत कहाँ से हुई, इसका क्रिएटर कौन है जो मेरा शत्रु है, कौन है जो मेरी एनर्जी को ख़राब कर रहा है। आपके साथ जो सिचुएशन क्रिएट हुई है ये आप जानते हैं। तो जब हमें रूट पता होता है तो काम करना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस प्रॉब्लम को सोचने से, सिजोफ्रेनिया की एनर्जी में जाने से, जो आपकी अवेयरनेस की एनर्जी है, जो आपकी पॉजिटिव सोल आपसे कह रही है ना, जो बेस्ट चीज़ आप कर सकते हैं उस तरफ जाइए। इस थॉट को बार 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 अपने मन में, मेरे से ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, हो गया। उस व्यक्ति ने आपको दुख देना था, धोखा देना था, चीट करना था, वो कर गया। अब उस धोखे को, उस चीट को आप कितनी बार सहोगे, कितनी बार आप एनर्जी करो का नेगेटिव यूज़ करोगे, और वो व्यक्ति यही चाहता है। तो आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है, अवेयरनेस ना, समझदारी के साथ। सबसे पहले तो ये है कि ये थॉट मेरा क्रिएट किया गया है, तो अब मैं अगर सिजोफ्रेनिया की एनर्जी में हूँ तो मैं मेरी वजह से हूँ। एक्सेप्ट दिस एनर्जी, एक्सेप्ट दिस थॉट, और आगे बढ़ना शुरू कीजिए। अगर आपने आज की रीडिंग के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कम एंड ज्वाइन अवर प्रोग्राम। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कीजिए पर्सनल रीडिंग, आपको बेस्ट मार्क मिलेगा। और मैं 100% श्योर हूँ कि आप 100%, नॉट अ सिंगल मतलब 0.1% में भी, आपको यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि आप नहीं निकलेंगे, बट आपको मार्ग यही अपनाना पड़ेगा। आपको उस पावर को, उस नेगेटिव थॉट को, उस नेगेटिव पर्सन को, अपने नेगेटिव इमोशनल ट्रॉमा को छोड़ना पड़ेगा। अभी हम एक ग्रुप हीलिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर 30 डेज, है ना। ग्रुप इसलिए कर रही हूँ, मैं नहीं करती थी ग्रुप, बट जब आप लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखी, आप लोगों की प्रॉब्लम देखी, तो सिंपल ये किया कि चलिए ग्रुप स्टार्ट कर देते हैं, जिससे बहुत सारे लोग इसमें जुड़ जाएंगे, और 1-to-1 सेशन आपको कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा। मैं इससे पहले कभी ग्रुप नहीं करती थी, बट अभी फ्रॉम अप्रैल, क्योंकि होली के बहुत सारे प्रोग्राम लगे हुए हैं और रीडिंग्स भी होती हैं, और आप लोग फिर भी शिकायत करते रहते हैं। मैं अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट कोई बात नहीं, आप मेरी फैमिली हैं, आपको पूरा राइट है शिकायत करने का, एंड आई एक्सेप्ट योर शिकायतें। तो यही मैं कह रही हूँ कि अगर खुद से नहीं हो रहा है ना, नोट मी, ये नहीं है कि आप मेरा ही ग्रुप सेशन ज्वाइन करें या मेरा ही सेशन ज्वाइन करें, जाइए कहीं भी ज्वाइन कीजिए, अपने आप के लिए डेली सिर्फ 30 मिनट्स निकालिए। हम भी जो ये सेशन शुरू कर रहे हैं, ओनली 30 मिनट्स, क्या 24 आवर्स में अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, और नॉट अपनी मेंटल हेल्थ, अपने जो आपने खोया है उसको पाने के लिए 24 घंटे आप एफर्ट्स कर रहे हैं ना, तो आधे घंटे मानसिक लेवल पे एफर्ट्स कर लीजिए। और 100% जब आप मानसिक लेवल पे एफर्ट करेंगे ना, तो आपकी सोल को वो मैसेज जाएगा, डिवाइन को वो मैसेज जाएगा, यूनिवर्स को वो मैसेज जाएगा, और आप इस चीज़ से निकल जाएंगे। पहले तो प्रॉब्लम समझ में आ गई। अगर किसी को एंसेस्टर की प्रॉब्लम है तो ग्रुप अभी शुरू हो रहा है, और उसके बाद भी ये प्रॉब्लम चल रही है, आपका मानसिक है, तो ग्रुप स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से। कम एंड ज्वाइन, 30 डेज सेशन है, हीलिंग सेशन है, 100% आपको, बट आपको इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, है ना। आप ये सोचें कि सेशन में आके कोई मिरेकल हो जाएगा और आप छोड़ेंगे नहीं, आपको वर्क करना पड़ेगा। 30 डेज मैं लाइव आपके साथ हूँ, इसलिए हूँ कि आप उसको करें,
ना, अकेले में होता नहीं है, काम नहीं कर पाते, थक जाते हैं, ये एक्सक्यूजेस वो एक्सक्यूजेस। 30 डेज आपको एक्सक्यूज़ नहीं देना पड़ेगा, आपके पास कोई एक्सक्यूज़ होगा ही नहीं। और जब वो सिर्फ हाफ एन आवर आप काम करेंगे ना अपने ऊपर, तो आपके इतने सारे रिसोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे, आप सोचेंगे कि ये क्या मिरेकल है। मिरेकल होता है, मैंने अपनी लाइफ में मिरेकल होते देखा है। सिर्फ 2 कार्ड लूँगी, स्टेबिलिटी और फूल की एनर्जी। कम एंड जॉइन। जो अभी उतार चढ़ाव आ रहे हैं ना, इससे क्या होगा, आप अपनी सोल पावर को पहचानेंगे। आपकी जो एबिलिटी है, आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, आपका जो ज्ञान है, पिछले कुछ टाइम से ना उस ज्ञान का सही यूज़ कर पा रहे हैं, ना उस एनर्जी को समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एनर्जी को समझना भी पड़ेगा। जो ये बार बार उतार चढ़ाव लाइफ में आ रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, बार बार उठ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, यू आर द फूल का मतलब बेवकूफ़ नहीं है। फूल का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसको दुनिया नहीं समझ पा रही है। फूल का मतलब है कि आप साहसी व्यक्ति हैं, जो कोई आम आदमी नहीं कर पाता वो आप कर देते हैं, और इसीलिए आपको फूल की कैटेगरी में रखा गया है। जो एक आम आदमी नहीं कर पा रहा है, जो एक आम आदमी नहीं सोच पा रहा है, वो आप कर रहे हैं। आपके अंदर वो पावर है जो और लोगों से हटके है, आपकी जो नॉलेज है वो और लोगों से हटके है। आप एक ऐसी सोल हैं जो आम आदमी नहीं समझ सकता है। इसीलिए आपको सब कहते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप फूल हैं, आप मूर्ख हैं, आपने ये गलत कर दिया। गलती सिर्फ इतनी हुई है कि आपने किसी पे भरोसा किया, और उसकी वजह से आज भी आप एक कदम रखते हैं, दूसरे कदम का आपको पता नहीं होता है। स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। सब आप लोगों की बातें आप सुनते होंगे, है ना, लोगों की बातें आपको हर्ट भी करती होंगी, बट अपने आप से आपका एक ही सवाल होता होगा, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरी एनर्जीज ऐसी क्यों, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों, ना। तो ये जो एनर्जीज़ हैं, इससे आपको बाहर निकलना है। ये जो एनर्जीज़ हैं, इस पे आपको वर्क करना है। और 100% मुझे यहाँ पे वर्क आप करते भी नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ से निकलते भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपकी 100% पावर का यूज़ आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने आप को ट्रस्ट करेंगे। 100% पावर का यूज़ आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर का ट्रॉमा ख़त्म होगा, जब ये सिज़ोफ्रेनिया की एनर्जी ख़त्म होगी, और अवेयरनेस जो बर्न हो रहा है, आप किस चीज़ को याद कर रहे हैं, आप उस ट्रॉमा को याद कर रहे हैं जो आज से 1 साल 2 साल 3 साल पहले हुआ है। करंट की परिस्थिति को, करंट की सिचुएशन को, ईश्वर की ब्लेसिंग्स को, या अपने नए मार्गों को आप उस ट्रॉमा की वजह से, उस ब्लॉकेज की वजह से, उस गलत परिस्थिति की वजह से देख ही नहीं पा रहे हैं। ये आपके जीवन का इस टाइम पे सबसे बड़ी हडल बनी हुई है ना। आत्मविश्वास वापस नहीं आ रहा है, जितनी नॉलेज है उसको लगा नहीं पा रहा हूँ, दुनिया घर परिवार ट्रस्ट नहीं कर रही है, अंदर से सब कुछ ख़त्म है, लेकिन मैं किसी को दिखा नहीं सकता हूँ या दिखा नहीं सकती हूँ, है ना। एक टाइम पे मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, आप सबसे बड़े मूर्ख नहीं हैं। आपकी पावर, आपकी एनर्जी बिखरी हुई है, उस एनर्जी को समेटना है ना, उस पावर को समेटना है, उस एनर्जी को अपने अंदर लेके आना है, अपने आप को पहचानना है। ये जो बर्न हो रहा है ना, इसको ख़त्म करना है, इसको नॉलेज में कन्वर्ट करना है ना। लोगों को लगता है आप अहंकारी हैं, वो लोगों का भ्रम है। लोगों को लगता है कि आप मूर्ख हैं, वो लोगों का भ्रम है। लेकिन आप तो अपनी सोल को जानते हैं ना, तो उस एनर्जी से आपको निकलना है, अवेयरनेस की, फूल की एनर्जी में वापस आना है। दुनिया कुछ भी समझे, यू आर अ सुपर सुपर इंटेलिजेंट पर्सन, बस गलती एक है, दिल से चल गए। गलती एक है, सोचा नहीं। तो आपके लिए एक कृष्णा का मैसेज, डिवाइन का मैसेज देख लेते हैं क्या है आपके लिए। वाह, देखिए यही चीज़ है जो फूल की एनर्जी, टेम्परेंस। एक ही कार्ड लूँगी, और एक ही कार्ड में आपके जीवन का सार है, एक ही कार्ड में आपके व्यक्तित्व का सार है। आप, मैंने कहा ना, आपकी एनर्जी बिखर गई है, आपका आत्मविश्वास खो गया है, आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर आपको दे रहा है, लेकिन आपको सिर्फ देखने की ज़रूरत है। टेम्परेंस, अपनी पावर को, अपने इमोशंस को कम करके, दुनिया मुझे क्या कह रही है, मैं इमोशनली बहुत वीक हूँ,
दुनिया मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वक्त बदल रहा है। आपका फ्यूचर, आपका भविष्य यही कह रहा है कि जो आपने सहा है उस एनर्जी के बैलेंस होने का वक्त आ गया है। शिव और शक्ति, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जी है। फेमिनिन एनर्जी का बहुत ज़्यादा वीक हो गया, यूज़ हो गया है। अब मैस्कुलिन में आते हैं, अपनी पावर को यूज़ करते हैं, अपनी शक्तियों को यूज़ करते हैं, डिवाइन की एनर्जीज़ को यूज़ करते हैं। हाँ, वीडियो पसंद आई है, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट, और 30 डेज़ लाइव हीलिंग प्रोग्राम में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, या 3 डेज़ इन सिस्टर हीलिंग, किसी भी प्रोग्राम में आप शामिल होना चाहते हैं, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं, अपने आप को, ये सोर्सेज को कैसे पहचानना है, करना चाहते हैं, दोनों प्रोग्राम में आपका वेलकम है। बट प्लीज़ व्हाट्सएप व्हाट्सएप व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।